Good morning students. Today we will start our new chapter, chapter 9, algebraic expression and identity. In this chapter we will study about what is term, what is like term, unlike term, factor and expression. ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं term. What is term? If I write here 7, so this is a term. If I write here 7x, so this is also a term. 7y and so on. There are infinite number of terms जो आप लिख सकते हो. ठीक है. I consider this term. Here what is x? Here x is a variable. x को वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि x की वैल्यू वेरी करती है. यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1, -2, 0, 1 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर रही है x की वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू नहीं है. दैट्स वाई हेयर x इज़ अ वेरिएबल. एंड व्हाट इज़ 7? अगर हम बात करें 7 की तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर ये. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जो वेरी नहीं करती, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है. ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट है. अगर हम किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है. अगर यहाँ पर पूछा जाए व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x? दिस इज 7 आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर 7 कोफिशिएंट है x का. Here x is a variable, y is also variable. ठीक है, तो समझ रहे हो, ये टर्म्स होती हैं आपके पास. कोफिशिएंट क्या होता है? किसी वेरिएबल से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो कांस्टेंट उसके लिए उसका कोफिशिएंट बन जाता है. क्लियर? दिस इज वेरिएबल. चलिए अब करते हैं लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म. तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक टर्म्स की. व्हाट आर लाइक टर्म्स? एग्जाम्पल से समझते हैं. Here I write 7x and 6x. ठीक है, तो क्या 7x and 6x लाइक टर्म्स हैं? तो ये कैसे पता लगेगा? If both these two term have common variable, वेरिएबल सेम होना चाहिए. तो क्या यहाँ पर वेरिएबल सेम है? Yes, here variable is x, here is also x and the power should be also same. What is the power of x here? 1 and what is the power of x here? 1. So these two terms are like terms. ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे these are like terms. And what are unlike terms? Unlike terms देखते हैं. Unlike terms. Unlike terms में क्या होगा? मान लीजिए मैंने लिया 7x. ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने 7x एंड 6x लिया था. यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7x एंड 6y. ओके, सो हेयर वेरिएबल आर नॉट सेम, वेरिएबल सेम नहीं है. दैट्स वाई दिस इज नॉट अ लाइक टर्म. पावर सेम है, पावर y की भी 1 है, यहाँ पर x की भी 1 है, बट स्टिल दे आर अनलाइक बिकॉज वेरिएबल आर नॉट सेम. वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइक होंगी, अदरवाइज वो अनलाइक होंगी. एक और एग्जांपल से समझते हैं. इफ आई हैव 7xy एंड 8yx. ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, x, y एंड हेयर y, x. इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल को आगे पीछे लिख सकते हो, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल्स की पावर भी सेम है. दैट मीन्स दीज 2 टर्म्स कैसी होंगी? दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स. ठीक है, इफ आई हैव xy एंड 8y² x, क्या ये अभी भी लाइक टर्म्स हैं? नो. ठीक है, x की पावर सेम है, बट हेयर y की पावर 1 है, y की पावर 2 है. सो दीज 2 टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स.
क्लियर? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? इफ आई टेक हेयर टर्म 7x, दिस इज अ टर्म, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई x, ओके। तो दैट मीन्स मैंने इस टर्म को क्या किया, 2 फैक्टर में तोड़ दिया, ठीक है, इसे ब्रेक कर दिया। तो 7x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज 7 एंड व्हाट इज x हेयर, तो दीज टू आर 7 एंड x आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 7x। तो 7x के ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर फैक्टर हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एक्सप्रेशन, आई राइट हेयर 7x, 7x, ठीक है। तो दिस इज अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन लेके और कुछ टर्म्स हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं और एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करते हैं। तो 7x, दिस इज एन एक्सप्रेशन। 7x प्लस 6, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। 2x प्लस y, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो हेयर वी हैव मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं ये? सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल्स की। मोनोमियल्स में क्या होता है? मोनोमियल्स, ये कैसा एक्सप्रेशन होता है हमारे पास? मोनोमियल्स, नाम से ही पता लग रहा है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, दैट मीन्स इट हैज़ सिंगल टर्म। इसमें क्या होगा, एक सिंगल टर्म आएगी, सच एज 7x। क्लियर? और वी कैन से दैट 3x स्क्वायर सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे दिस इज मोनोमियल्स। क्लियर? इसमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का कैसा होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो। क्लियर? हेयर 3x स्क्वायर, यहाँ पर पावर दी हुई है 2, तो जो पावर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो पावर। ये कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पावर में पॉजिटिव ही नंबर आएगा यहाँ पर, जो भी इसकी पावर होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी मोनोमियल, सिंगल टर्म होगी, कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, एंड जो पावर होती है, अगर पावर है वेरिएबल के ऊपर, तो वो हमारे पास होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो दिस इज अ मोनोमियल। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल्स कैसी होती हैं, बाइनोमियल्स एक्सप्रेशन कैसे होंगे, नाम से पता लग रहा है यहाँ पर बाय, बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। बाय का मतलब हेयर 2, दैट मीन्स विच हैज 2 टर्म्स, ओके। इसके पास 2 टर्म्स होंगी, सच एज a प्लस b, these 2 terms, or we can say that x plus y, these 2 terms, or we can say that 3x square plus x, these 2 terms, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वी हैव 2 टर्म्स a प्लस b, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। जिस पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 टर्म होंगी वो होती है बाइनोमियल, एंड कंडीशन विल बी सेम, कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? नेक्स्ट है ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, ठीक है, दैट मीन्स इट हैज़ 3 टर्म्स, x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस t। तो ये भी हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं। कोफिशिएंट कैसे हैं इनके, नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट है, दैट मीन्स ये टर्म और ये टर्म कंसीडर होंगे तीनों टर्म, तो दैट मीन्स दिस इज अ ट्राइनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल, ओके। सो हियर वी हैव ट्राइनोमियल। नाउ अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो ऐसे ही एंड सो ऑन करके पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कितने भी वेरिएबल, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या हो जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मतलब कितनी भी आपके पास आ सकती हैं टर्म्स, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। कंडीशन वही रहेगी, कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पर, और पावर हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, उसी के बेसिस पे आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।